हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ जल परी के बारे में। जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत रोमांचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे आप सब आराम से सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में जल परी क्या होती है, जल परी कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, इनका राज क्या है, रहस्य क्या है, जल परी कहाँ रहती है, ये सवाल उनके जवाब आप जानना जरूर चाहते होंगे, क्योंकि बचपन में हम जल परियों की बहुत सारी कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। लेकिन ये होती क्या है, ये आज तक प्रश्न बनकर रह चुका है, या यूं कहें कि इसका वजूद है या नहीं, यह आज एक बहस का विषय बन गया है। यदि हम YouTube पर मौजूद कई वीडियो पर नजर डालें तो ये हमें इनके वजूद को ना मानते हुए भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इनका अस्तित्व नहीं है। गौरतलब ये है कि इन जल परी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में, हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो क्या हम अब भी इस बात से इनकार कर सकते हैं इनका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही नहीं है वह हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है? तो जल परी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं कि इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जल परियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे इनका ध्यान भटक जाता था। उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरे का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिससे जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, क्योंकि वह ऐसा प्रयास करने के दौरान यह भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होता है। भगवान विष्णु के उल्लेख जो है उसमें भी ये सब देखने को आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव और निचला हिस्सा मछली जैसा था। असारिया में 1000 पुरानी एक जल परी की कहानी है, जिसमें जल परियों की कहानियों में एक रानी है जो के सेमरिमस की माँ थी। एक चारवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक की कहानियों में भी यह माना जाता है कि एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार यह माना गया है कि जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रह सकती है, और जब भी कभी इसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता है या गुजरता था तो वह हर एक नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है, जिसका सही जवाब था वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबा देती थी। अगर मैं बात करूं एल्बियन नाइट्स की, तो यहाँ एक जहाज और 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जल परियों का जिक्र देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक जल मानव
कि कहानी के अनुसार उसके दो जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए हैं वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार शुक्ला में इस कहानी अब्दुल्ला ममैन इसका मुख्य किरदार निभाते हैं। वह तैरकर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां धन की कोई कीमत नहीं है। अन्य अरेबियन कहानियों में ऐसी कई संभावनाओं और कई समताओं का जिक्र भी करते हैं। इसी प्रकार अगर हम चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जल परियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्र मुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जल परियों के देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते हैं। ऐसा दावा करने वाले मैं जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और ना जाने कौन कौन से शहर हैं जो घटनाओं तक सुमर किया जा सकता है, जो बैकूर और बैक्टीरिया के नज़दीक इलाकों में हुए थे। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास मछुआरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जल परी मृत्यु अवस्था में मिलने की खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। घटनाओं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है यह तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें और मर्मेड या जल परी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है, यह सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कल्पना है। मनुष्य की यह फितरत होती है कि जब तक वह अपनी आंखों से कोई चीज़ ना देख ले तब तक वह सच नहीं मानता। तो दोस्तों, ये वीडियो है जल परियों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज़ नई से नई वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो आपके लिए बहुत रोमांटिक, बहुत ही रोमांचक होंगी। थैंक यू सो मच।